अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 6 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 48 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावेल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम पासवर्ड रीसेट फीचर को देखेंगे कि किस तरीके से हम एनेबल कर सकते हैं और किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये फ़ीचर पासवर्ड रीसेट का फ़ीचर एनेबल्ड होता है, लेकिन इसमें कुछ हमें सेटिंग्स करनी पड़ती हैं जिसके बाद ही हम इस पासवर्ड रीसेट फ़ीचर को यूज़ कर सकते हैं। तो उन सेटिंग्स के बारे में आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे और अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली लारावेल 6 की वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावेल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल को। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि ये जो पासवर्ड रीसेट का फीचर है ये ऑलरेडी लारावेल 6 के अंदर बिल्ट इन है और जब हम लारावेल UI आथ को इनेबल करते हैं तो ये फीचर भी इनेबल हो जाता है, लेकिन इसको कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत है क्योंकि हमें अपने आउटगोइंग मेल सर्वर को कॉन्फ़िगर करना होता है। तो इसके दो तीन तरीके हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ टेस्ट करना चाह रहे हैं कि आपकी जो ईमेलिंग है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है विदाउट वेस्टिंग योर ओरिजिनल ईमेल कोटा, तो इसके लिए आप जो एक पहला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं वो है mailtrap.io की वेबसाइट। mailtrap.io एक सेफ़ ईमेल टेस्टिंग वेबसाइट है जिस पे आप रजिस्टर करने के बाद वहाँ पर अपने इनबॉक्सेस क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए और आपको ईमेल्स जो हैं उन डिफरेंट बॉक्सेस में रिसीव होंगी जो भी आप पासवर्ड रीसेट के लिए या पासवर्ड सेंडिंग के लिए अपने लारावेल के प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करेंगे। इसके बाद दूसरा इसका ऑप्शन है कि आप अपने जीमेल अकाउंट को उसकी जो सेटिंग्स है उसको यूज़ कर सकते हैं, फिर लेकिन उसमें आपको ओरिजिनल ईमेल प्रोवाइड करना होगा अकाउंट रजिस्ट्रेशन के वक्त टेस्ट करने के लिए और उसके बाद आपको रीसेट पासवर्ड को चेक करेंगे तो आपकी ओरिजिनल जो मेल होगी उस पर वो ईमेल आएगी। सो मैं प्रेफर करता हूँ कि आप mailtrap.io को यूज़ करें। अगर आपको कॉन्फ़िगर करना आता है ईमेल क्लाइंट को प्रॉपरली तो परेशानी की ज़रूरत नहीं है, आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन लारावेल में कैसे उसको कॉन्फ़िगर करते हैं वो मैं आपको भी स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। तो लारावेल के अंदर ईमेल क्लाइंट को या ईमेल सेंडिंग क्लाइंट को कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले आप .env फाइल में जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास सबलिम टेक्स्ट 3 में L6 ऐप का फोल्डर ओपन है, यहाँ पर मैं .env फाइल में जाऊँगा। तो इसके अंदर ये जो सेक्शन है मेल ड्राइवर, मेल होस्ट, मेल पोर्ट, मेल यूज़र नेम, मेल पासवर्ड, मेल इंक्रिप्शन, इस 5-6 जो सेटिंग्स हैं इनको आपने सेट करना होता है और उसके बाद आपका जो सर्वर है वो ईमेल सेंडिंग या ईमेल रिसीविंग का काम स्टार्ट कर देता है। अब चूंकि मैंने कहा कि हम यूज़ करेंगे mailtrap.io को यूज़ करेंगे, तो लारावेल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट उस मेल ड्राइवर का नेम, उस मेल होस्ट का एड्रेस, उस मेल होस्ट की पोर्ट और उसके बाद का यूज़र नेम डिपेंडिंग ऑन योर अकाउंट आपको वो वहाँ से कॉपी पेस्ट करना होगा। अब मेल ड्राइवर जो है वो SMTP और मेल है, ये दो ही हमारे पास मेल के ड्राइवर्स हैं। अगर आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखनी है कि कहाँ पर इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन है तो आप कॉन्फ़िग के फोल्डर में चले जाएं और यहाँ पर आपको mail.php एक फ़ाइल मिलेगी। इस फाइल के अंदर तमाम की तमाम सेटिंग्स हैं जो भी आप यूज़ करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। जो डिफ़ॉल्ट है इसमें आपका जो व्यू वेंडर मेल, जो डिफ़ॉल्ट लाइव सर्वर्स पर मेल का फीचर होता है वो डिफ़ॉल्ट यूज़ होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास सपोर्टेड जो मेथड है वो SMTP है, सेंड मेल है, मेल गन है, SCS है, पोस्ट मार्क है, लॉग और एरे। लॉग और एरे बेसिकली एरेज को डाई एंड डंप करने के लिए यूज़ करते हैं और लॉग जो है वो बेसिकली आपके जो स्टोरेज का फोल्डर है उसके अंदर लॉग के फोल्डर के अंदर आपकी ईमेल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो ड्राइवर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट इस पर SMTP का ही सेट होता है जो कि आपके env फाइल के अंदर भी SMTP ही लिखा हुआ है और डिफ़ॉल्ट होस्ट आपका smtp.mailgun.org है जिसको हमने चेंज किया है mailtrap.io में। तो चलिए अब mailtrap.io को देखते हैं कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो यहाँ पर मैं .env में वापस आ जाता हूँ। तो सबसे पहली जो चीज़ यूज़ करनी है वो आपने ऐप URL को चेंज करना है। बहुत से जो दोस्त हैं वो इस ऐप URL को इस्तेमाल करना, चेंज करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से जब ईमेल रिसीव भी होती है और वो उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो वो उनको एक डिफरेंट URL पर लेके चला जाता है। तो इस ऐप URL को मस्ट चेंज करना है। अब यहाँ पर लोकल होस्ट लिखा है http://localhost। इट मीन्स अगर जब ईमेल मुझे रिसीव होगी उस लिंक पे मैं क्लिक करूँगा तो वो लिखा हुआ आएगा localhost/resetpassword/link, जो भी उसका लिंक बनता है।
तो मेरी जो होस्ट है डोमेन है वो है l6app.test। आपकी हो सकती है लोकल होस्ट /l6app/public, तो वो आप यहाँ पर इस तरीके से प्रोवाइड कर देंगे। या फिर आप अगर PHP आर्टिसन सर्व यूज़ कर रहे हैं सो आप यूज़ करेंगे 127.0.0.1:8000। ये आप इस तरीके से लिखेंगे अगर आप PHP आर्टिसन सर्व यूज़ कर रहे हैं। अगर आप XAMPP यूज़ कर रहे हैं और आपने रूट पाथ चेंज नहीं किया हुआ तो उसमें आप लिखेंगे लोकल होस्ट / जो भी आपके प्रोजेक्ट का नेम फोल्डर नेम है, जैसे l6app हो सकता है /public, आप इस तरीके से लिखेंगे। अब चूंकि मैंने जो है वो वर्चुअल डोमेन होस्टिंग क्रिएट की हुई, वर्चुअल डोमेन क्रिएट की हुई है जो कि है l6app.test, तो मुझे ये लिखना ज़रूरी है http://l6app.test। उसके बाद मैं आऊँगा अपने ब्राउज़र में वापस और मेल ट्रैप का मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट बनाया हुआ है, तो यहाँ पर आपको एक डेमो इनबॉक्स का अकाउंट मिलेगा। आप उसको डिलीट करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि हम हर एक एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट इनबॉक्स भी क्रिएट कर सकते हैं ताकि हमें पता हो कि ये जो ईमेल रिसीव हुई है ये हमारे किस प्रोजेक्ट से रिसीव हुई है। तो यहाँ पर मैं क्रिएट इनबॉक्स पे क्लिक करता हूँ। सॉरी, यहाँ पर हमें पहले नाम देना है, तो मैं लिखता हूँ लारावेल CMS प्रोजेक्ट। फिर मैं क्रिएट इनबॉक्स करता हूँ। तो यहाँ पर अब हमारे पास लारावेल CMS प्रोजेक्ट का इनबॉक्स क्रिएट हो चुका है। इस तरह आप मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर, और उसके बाद आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी। तो इसकी SMTP की ये जो है ये आउटगोइंग ईमेल्स हैं और ये इनकमिंग ईमेल्स हैं, तो इनको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने अकाउंट के साथ, जैसे आप आउटलुक के साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं टू रिसीव द ईमेल्स, और इसको आप अपनी एप्लीकेशन के साथ कॉन्फ़िगर करेंगे टू सेंड द ईमेल। तो इसकी जो क्रेडेंशियल्स हैं वो आपको यहाँ पर नीचे अगर देखें तो यहाँ पर मिल जाएंगे। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये रूबी ऑन रेल की है। आप यहाँ पर क्लिक करके अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक, जैसे मैं यहाँ से लारावेल सेलेक्ट करता हूँ, सो लारावेल की ये सेटिंग्स मुझे मिल गई हैं। ये देखिए, इन सब को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। चाहे तो आप इसको gmail.php में लिख सकते हैं, चाहे तो .env फाइल में। यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर वापस आए और सिंपली इनको रिप्लेस कर दिया इस तरीके से। तो ये देखिए, ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब फ्रॉम ईमेल में हम l6app@l6app.test कर देते हैं, 6app.test। ये ऐसे ही रेंडम मैं दे रहा हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नो रिप्लाई नॉर्मली हम रखते हैं, नो रिप्लाई @l6app.test रख देते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं नो रिप्लाई। सेव कर दिया। तो ये हमने अब मेल ड्राइवर्स, मेल होस्ट, मेल पोर्ट, मेल यूज़र नेम, पासवर्ड, एड्रेस और नेम हमने सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर कर लिया लारावेल के लिए। तो आप अपने जो भी आप यूज़ करें सर्वर, जैसे आप अगर जेंगो यूज़ कर रहे हैं तो जेंगो की इस तरीके से आप सेटिंग कर सकते हैं। अगर फ्लास्क यूज़ कर रहे हैं, रूबी ऑन रेल, जेन फ्रेमवर्क, जी फ्रेमवर्क, वर्डप्रेस अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये तमाम के तमाम काम आप उसके जरिए यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये तो होगी हमारी सेटिंग्स। अब ये सेटिंग करने के बाद हम वापस अपने प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर मैं लॉगिन पे जाता हूँ। अब सपोज़ कीजिए कि मैं जो अपना पासवर्ड जो है वो भूल चुका हूँ, तो मुझे लॉगिन क्या हुआ इसके साथ, l6app.test, स्क्रीन वाइट क्यों हो गई है? सो लेट मी सी, अगर मैं एडमिन पर जाता हूँ तो ये भी स्क्रीन वाइट हो चुकी है। ये वाइट क्यों हो गई अचानक वाइट? अभी तो ठीक चल रहा था। अच्छा, तो यहाँ पर कुछ ना .env फाइल में एरर आया। मैंने यहाँ पर लिखा है कंपोजर डंप ऑटो लोड, तो इसने मुझे बताया कि जो आपकी env फाइल है उसमें कहीं पर ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड वाइट स्पेस जो है नो रिप्लाई। ओके, तो वो कह रहा है कि ये जो आपने नो रिप्लाई ऐड किया इसमें एक्स्ट्रा वाइट स्पेस है। तो जब आप ऐसी वाइट स्पेस ऐड करें तो उसको आप जो है वो सिंगल कोट या डबल कोट में ऐड कर लें, जैसे मैंने लारावेल CMS को किया था। तो इसको सेव करते हैं। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब मैं इसको डंप ऑटो लोड करता हूँ। ओके हो गया। अब ये हमारा जो काम है टास्क सक्सेसफुली परफॉर्म हो गया। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो हमारी वेबसाइट वापस लाइव हो जाएगी। तो ये कभी कभी इस तरह के सिचुएशन आ जाती हैं। तो मैं अब लॉगिन करता हूँ। तो सपोज़ कीजिए आई फॉरगॉट पासवर्ड, मैं अपना पासवर्ड भूल चुका हूँ। तो वापस मैं यहाँ पर इनबॉक्स में आ जाता हूँ।
और यहाँ पर मैं फॉरगॉट योर पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ तो उसने ईमेल एड्रेस का मुझसे पूछा, तो मैंने जो admin.com दिया था वो मैं कहता हूँ सेंड पासवर्ड रीसेट लिंक। तो अब ये जो पासवर्ड रीसेट लिंक है ये मुझे mailtrap.io की डोमेन यहाँ पर रिसीव हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करना होगा और इस हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ये देखिए हमें रीसेट पासवर्ड नोटिफिकेशन का कि ईमेल फ्यू सेकंड्स अगो यहाँ पे लिखा है टू admin@admin.com। इस पर मैं क्लिक किया तो इसने कहा फ्रॉम नो रिप्लाई एट l6app.test। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमें ईमेल रिसीव हो चुकी है। हम इसको HTML फॉर्मेट में, टेक्स्ट फॉर्मेट में, रॉ फॉर्मेट में और दूसरी फॉर्मेट में यहाँ पर देख सकते हैं। सो HTML में आए तो हेलो यू आर रिसीविंग दिस ईमेल बिकॉज वी रिसीव्ड अ पासवर्ड रिक्वेस्ट फ्रॉम यू फॉर योर अकाउंट। सो दिस पासवर्ड रीसेट लिंक एक्सपायर इन 60 मिनट्स। तो 1 घंटे के अंदर अंदर अगर आप इस पासवर्ड रीसेट को यूज़ नहीं करेंगे तो ये एक्सपायर हो जाएगा। सो रिगार्ड्स लारावेल CMS। तो यहाँ पर मैं अब क्लिक करता हूँ लिंक पे। सो ये देखिए अब इसने मुझे l6app.test पर लेके गया और यहाँ पर उसने मुझे रीसेट पासवर्ड का बॉक्स शो कर दिया। अब वो कह रहा है कि न्यू पासवर्ड जो भी आपने देना है वो टाइप करें और उसके बाद रीसेट पासवर्ड पे क्लिक कर दें। सो वो कह रहा है कि आपका पासवर्ड चेंज हो चुका है और आप लॉग इन भी हो चुके हैं और एडमिन अब आप एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आपको अपना कंफर्म करना होगा पासवर्ड। और ये देखिए अब मेरा जो न्यू पासवर्ड है वो सक्सेसफुली यूज़ हो रहा है। तो अब मैंने यहाँ पर सक्सेसफुली अपने पासवर्ड को रीसेट कर लिया। तो इस तरीके से आप इसको रीसेट कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं mailtrap.io को इस्तेमाल करते हुए। अगर आप रीसेट पासवर्ड के लिए जीमेल को यूज़ करना चाह रहे हैं तो इसका भी बहुत ही अच्छा तरीका है, वो सिंपल तरीका है। अच्छा मैं यूँ नहीं कहूँगा, सिंपल तरीका वो ये है कि आप अपने इनबॉक्स में आएंगे, यहाँ पर फिर आप सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप सेटिंग्स वाले लिंक पे आएंगे और इस लिंक पे आने के बाद आप आएंगे फॉरवर्डिंग एंड पॉप IMAP में और यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन इंस्ट्रक्शन कॉन्फ़िगर योर ईमेल क्लाइंट पे आएंगे और यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करेंगे। तो ये आपको कुछ हेल्प देगा कि किस तरीके से आप अपनी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जीमेल को और उसके SMTP सर्वर को। तो ये उसकी SMTP की सेटिंग्स हैं। यहाँ पर मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास है smtp.gmail। ये जूम क्यों नहीं हुआ? सो ये है हमारे पास आउटगोइंग मेल सर्वर और ये है smtp@gmail.com इसका SMTP सर्वर होगा। तो जो जहाँ पर हमने smtp.mailtrap.io लिखा है वहाँ पर आप ये लिखेंगे। फिर इसमें SSL का वो पूछ नहीं रहा तो ज़रूरत नहीं मेंशन करने की। TLS नहीं, ऑथेंटिकेशन को यस बाय डिफ़ॉल्ट ये यस होगा क्योंकि हम यूज़र नेम और पासवर्ड दे रहे हैं। उसके बाद पोर्ट SSL आप यहाँ पर देंगे, या अगर SSL मतलब हम जो है वो HTTPS यूज़ नहीं कर रहे तो हम पोर्ट देंगे 587। उसके बाद आपका जो डिस्प्ले नेम होगा वो यहाँ पर जो आप देना चाह रहे हैं फ्रॉम नेम, वो आप अपना नेम देंगे, ऑटोमेटिकली वो पिक कर लेगा। फिर अकाउंट यूज़र नेम और ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पर आप अपना जीमेल वाला ईमेल एड्रेस देंगे और यहाँ पर वो जीमेल वाला पासवर्ड इन 2 जगह पर आप सेव करेंगे। तो उसके बाद आप जो है वो ईमेल लाइव सर्वर पर सेंड कर सकते हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन ज़हन में रख लेनी है। इसके अलावा यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ भी आपने करनी है, वो ये है कि हमने अपने जो जीमेल अकाउंट है उसको लेस सिक्योर भी करना है। सो myaccount.gmail.com पे आपने जाना है। आई थिंक माई अकाउंट है या एग्जैक्टली मुझे अब एंड इसमें इनेबल, आपने इसको पहले इनेबल भी कर लेना है यहाँ पर। सो यहाँ पर ये सारी सेटिंग्स आपने इनेबल करने के बाद ऑटो एक्सपंज ऑन है और उसके बाद डू नॉट लिमिट द नंबर ऑफ़ मैसेजेस और उसके बाद आपने इसको सेव चेंजेस कर देना है और उसके बाद कॉन्फ़िगर इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए आपने इसको कॉन्फ़िगर कर लेना है। अब यहाँ पर एक इसमें और भी ऑप्शन होता है कि आपने इसको लेस सिक्योर करना होता है अपने ईमेल अकाउंट को, ताकि आप जो है वो इसको ईमेल को यूज़ कर सकें। अदरवाइज़ अगर आप इसको ख़त्म नहीं करेंगे, ऑन नहीं करेंगे, तो आपका जो ईमेल है वो आपकी वो सेंड नहीं होगी। तो यहाँ पर आपने सेटिंग्स के अंदर आना है, अकाउंट्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में, यहाँ पर अदर गूगल अकाउंट सेटिंग्स में आना है और यहाँ पर आपने सिक्योरिटी में आना है। फिर स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको एक जगह लेस सिक्योर ऐप एक्सेस का एक लिंक मिलेगा। सो टू प्रोटेक्ट योर अकाउंट एप्स एंड डिवाइसेस दैट यूज़ लेस सिक्योर साइन इन टेक्नोलॉजी आर ब्लॉक्ड। तो आपने इसको ऑन कर लेना है।
सो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ होता है ताकि अलाउ नहीं करना, लेस सिक्योर एप्लीकेशन को ये अलाउ नहीं करता। तो आपने इसको एक दफ़ा ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद अब आप यहाँ पर अपनी जीमेल की सेटिंग्स कर लें और उसके बाद आपकी जो ईमेल है वो प्रॉपरली सेंड और रिसीव होगी, जो भी लाइव सर्वर पे अपना अकाउंट जो है वो रीसेट करना चाह रहा है। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का लारावेल 6 का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने पासवर्ड रीसेट फीचर को अनेबल करना सीखा और इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो हमने देखी किस किस तरीके से हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया। तो आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे और अगर आप हमारे चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू थे तो ऑलरेडी इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर चुके होंगे। तो दोस्तों, इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लारावेल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।